Yes, so good morning students. We'll start with our lecture. So yesterday I had posted 3 videos. किसने किसने देखे हैं और क्या क्या था उसमें? I think we are done with the PHP chapter. So today is just the doubt clearing session. And if you have not watched the videos, there is no point in staying in this lecture. बोलो जल्दी किसने किसने देखे क्या क्या देखा? मैंने बताया था आपको कि वो देख के ही आप सैटरडे का लेक्चर अटेंड करोगे. Yes, not a single person. So this means कि आपको कुछ डाउट ही नहीं है. तो should we end this session? चलो बोलो. I need your replies. किसने किसने देखा? एटलीस्ट एक वीडियो तो देखा होगा. तो वो भी नहीं. मैम फर्स्ट वीडियो देखा है. फर्स्ट वीडियो देखा है. ओके. किसके बारे में था? वाज इट रिलेटेड टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? यस, कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग. कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग के फंक्शन. तो आपको इसमें कुछ डाउट है क्या? क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी मैंने वो एक्सप्लेन किया है. आज हम सिर्फ डाउट सॉल्व करेंगे कि उसमें से एक ये पार्ट नहीं समझे तो प्लीज रिपीट. ये ऐसा रहेगा सेशन. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी पॉइंट हियर. तो उसमें कुछ नहीं समझा है एंड यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो बताओ. नो मैम, नो डाउट. सब समझा है? यस मैम. Okay, so can you explain me how does a for loop work? We'll take an example. Wait. Okay, तो पहले for loop का syntax बताओ. ये क्या दिया है? What does it exactly means? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंटेशन. इसमें मतलब वो सब चेक करना है कि ये है कंडीशन, डिक्रीमेंटेशन. और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वो सेकंड ऑप्शन आएगा. कौन सा? एल्स. We are not studying if else. For loop है. Why is for loop used? See here. हाईलाइट किया है वो दिख रहा है आपको? क्या हाईलाइटेड है? सेम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली. Yes, it is repeatedly executing the same block of code. तो लूप मतलब क्या है? वही दोबारा वो रिपीट होना चाहिए ब्लॉक. कब तक करना है वो ब्लॉक? रिपीटेडली एग्जीक्यूट टिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? तो फॉर लूप में वो जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखा है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैविंग. नाउ दिस इज सेकंड टाइम रिपीटेशन. ऑलरेडी ये हमारा जावास्क्रिप्ट में हो गया है. फॉर लूप के अंदर कितने काम हो रहे हैं? ये जो ब्रैकेट लिखा है ना अंदर, फॉर लूप का जो राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है? 3 काम हो रहे हैं. वेरी गुड. कौन से? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट. दोनों में से कोई एक. ओके. तो मुझे बताओ इनिशियलाइजेशन ये जो टर्म है या ये जो काम है वो कितनी बार होता है फॉर लूप के अंदर? इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता है? यस, इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता है? लेट अस सी विद एन एग्जांपल. ये एग्जांपल आपको दिख रहा है पीएचपी का. ठीक है. फॉर लूप के अंदर पहले ये क्या दिया है? इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है? एक वैल्यू उसमें डाल के रख के छोड़ देनी है. इज इट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन इनिशियलाइजेशन स्टेप? नो. नो. मतलब इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता है? एक बार. एक बार होता है. वेरी गुड. उसके बाद क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होने के बाद कौन सी स्टेप हो जाती है? जस्ट टेल मी द सीक्वेंस ऑफ हाउ डज अ फॉर लूप वर्क. पहले इनिशियलाइजेशन होगा, वो एक बार होगा. उसके बाद राइट. उसके बाद क्या होगा? कंडीशन चेक होगी. कंडीशन चेक होने के बाद फिर क्या होगा? इमीडिएटली इंक्रीमेंट होगा और नहीं तो डिक्रीमेंट होगा.
ऐसा है क्या सीक्वेंस? देखो यहाँ पे मैंने नीचे स्टेप्स भी दिए हैं कि लूप कितनी बार होगा, पहले इटरेशन में क्या होगा, दूसरे तीसरे एंड लास्ट इटरेशन तक क्या क्या होगा. तो जस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड टेल मी द सीक्वेंस. इनिशियलाइजेशन पहले होगा, ये हमारा करेक्ट है. कितने बार होगा? एक बार होगा. उसके बाद कंडीशन चेक होगी, दैट इज द सेकंड स्टेप. कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा? विल इट इमीडिएटली इंक्रीमेंट या इट इज गोइंग टू परफॉर्म सम अनदर वर्क? यस, मुझे सीक्वेंस चाहिए कि फॉर लूप कैसे चलेगा. दो हमारे स्टेप्स सही है, टिल कंडीशन चेक. उसके बाद will it increment or will it first execute the whole for loop? जो भी स्टेटमेंट्स आप फॉर लूप ये पैरेंथेसिस के बीच में दोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा या पहले ही इंक्रीमेंट होगा? यस, एनीबडी एल्स अदर देन पायल जिसने देखा है वीडियो? अगर नहीं भी देखा है ना, दिस इज ऑलरेडी टॉट इन जावास्क्रिप्ट, तो इट इज ऑब्वियस दैट यू शुड नो, ये रिवीजन है. यस, फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है मुझे वो सीक्वेंस चाहिए. अभी हमने हाफ पार्ट देखा कि पहली बार इनिशियलाइजेशन होगा और वो एक ही बार होगा इनिशियलाइजेशन. आफ्टर दैट कंडीशन इज चेक, दैट इज इफ i इज लेस देन और इक्वल टू 5. इसके बाद माय क्वेश्चन इज क्या नेक्स्ट स्टेप होगी, वेदर इट विल एग्जीक्यूट दिस लूप या इट विल डायरेक्टली इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. नो डियर, इंक्रीमेंट नहीं होगा. दैट इज व्हाट, पहली बार इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा. कंडीशन अगर ट्रू आती है तो फॉर लूप पहले एग्जीक्यूट होता है. कंडीशन अगर ट्रू आती फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है. एंड फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, अभी यहाँ पे फॉर लूप में कितने काम कर रहे हैं हम? फॉर लूप के अंदर कितने काम कर रहे हैं हम? हाउ मेनी थिंग्स आर वी परफॉर्मिंग इन द फॉर लूप? यस, कितने काम कर रहे हैं फॉर लूप में? एक ही काम कर रहे हैं वन. क्या? सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं. येस, फॉर लूप मध्ये एकच काम आहे का जे आपण काय करतो? प्रिंट करतोय आय ची व्हॅल्यू. ये एग्जीक्यूशन होने के बाद पहले वो इंक्रीमेंट करेगा. फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस वो कंडीशन चेक करेगा. विल इट गो टू इनिशियलाइजेशन? विल इट गो टू इनिशियलाइजेशन नाउ अगेन? यस, इंक्रीमेंट होने के बाद इनिशियलाइजेशन वापस होगा क्या? बापरे, काय खरं नाहीये. सांगा पटकन. आता जस्ट आपण डिस्कस केलं की इनिशियलायझेशन पहिल्यांदा होतं आणि एकदाच होतं. होने के बाद दोबारा आपको मैं सुनाई दे रही क्या? वॉइस नहीं आ रही है मैम. वॉइस नहीं आ रहा क्लियर नाउ? ओके. ओके ओके, सो मुझे बताओ, i प्लस प्लस होने के बाद दोबारा इनिशियलाइजेशन होगा? नहीं. नहीं होगा. मतलब इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा और ये जो दो Yes. स्टेप्स है वो बार बार रिपीटेड होंगे. ठीक है, सिर्फ इसका सीक्वेंस कैसा है? पहली बार इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होगा इमीडिएटली. पहले क्या होगा? फॉर लूप के अंदर जो भी काम दिए हैं वो होंगे. काम खत्म होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा से होगी. कंडीशन चेक होके ट्रू आई तो वापस लूप में जाएगा. लूप समझा है क्या? हेलो हेलो
मैम आपकी वॉइस वॉइस कट हो ब्रेक हो रही रहा है है मैम. बीच बीच में। Okay, I just got a call. Wait, I'll leave the meeting and join again. Please. अभी आ रही है क्या क्लियरली? यस मैम. ओके, सो ये फॉर लूप आपको समझा है? डिड यू अंडरस्टैंड फॉर लूप हाउ इट एग्जीक्यूट्स? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ. इफ एल्स इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है जितना कि फॉर लूप. एंड मेनी ऑफ यू हैड रिक्वेस्टेड मी कि मैम फॉर लूप एक्सप्लेन करो, नहीं समझा है. दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग इट और डेप्थ में ले रही हूँ. नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो वापस. अगर ये नहीं समझा तो आगे का क्या फिर समझेगा? चलो बोलो, किसको समझा है वो एक बार रिपीट करे कि कैसे चलता है फॉर लूप. आई जस्ट वांट द स्टेप्स, हाउ डज अ फॉर लूप वर्क्स. येस ओम, कॅन यू टेल मी? ओम भावसार, जेवढं मी आता सांगितलं तेवढं कळालं त्यातलं सांग. काय कसं काय वर्क होतं हे लूप. येस. मॅम म्यूट झाला तुझा आवाज. येस ओम भावसार. कोण बताएगा? पीयूष, तुला कळालं काय सांगितलं मी आता फॉर लूपचं? हेलो, चलो यार कोई तो बताओ. फर्स्ट व्हॅल्यू इनिशियलायझेस. व्हेरी गुड. किती वेळा होतं इनिशियलायझेशन? फक्त एकदा स्टार्टिंगला. एकदा. एक्सलेंट. पुढे त्यापुढे मग कंडिशन चेक होती की 5 लेस देन ऑर इक्वल टू 5 आहे की नाही. व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर काय होतं? फंक्शन एक्झिक्यूट होतं फॉर लूपचा. व्हेरी गुड. फंक्शन नाही, फॉर लूप मध्ये जे काही स्टेप्स आहेत ते सगळे हा, एक्झिक्यूट होतात. पुढे फॉर लूप एक्झिक्यूट शेवटची step झाल्यानंतर झाली की नंतर इन्क्रीमेंट. इन्क्रीमेंट होऊन एक्सलेंट. परत अगेन स्टार्ट. अगेन कंडिशन चेक होते. सो ह्या दोन गोष्टी ज्या आहेत, कंडिशन चेक इन्क्रीमेंट, कंडिशन चेक इन्क्रीमेंट, ह्या दोनच गोष्टी चालतात इथे. ठीक है, इनिशियलाइजेशन एकदाच होतं. हे आहे त्याचं सिक्वेन्स. सो अभी मुझे बताओ कितनी बार चलेगा, ये कैसे समझेंगे हम? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा फॉर लूप है कितनी बार चलेगा? इनिशियलायझेशन मध्ये काय दिलंय बघा, आय इक्वल टू काय आहे? 1 आहे. आणि कंडिशन कधीपर्यंत ट्रू येईल? जेव्हा आय एकतर 5 पेक्षा कमी आहे किंवा 5 एवढा आहे. एवढं क्लियर है? कंडीशन कब तक ट्रू होगी हमारी? जब तक आई की वैल्यू क्या है? 5 या उससे कम है. टिल देन दिस फॉर लूप विल एग्जीक्यूट. एग्री? यस. ओके. सो आई की वैल्यू कितनी दी है हमने? 1. तो 1 5 से लेस. उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2. इज इट लेस देन 5? यस. 3 इंक्रीमेंट होने के बाद इज इट लेस? 4 इंक्रीमेंट. यस इट. हेलो, स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? आई थिंक इट गॉट डिसअपीयर. नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही. 1 second. नाउ यस मॅम. आता बघा, आय जेव्हा 5 झालाय, ठीक आहे, इथे आय जेव्हा 5 झाला, हा लाईन एक्झिक्यूट झाला. काय आलं? द नंबर इज 5. इथपर्यंत आल्यानंतर इथे काय होणार आहे? लास्ट लाईन नंतर इन्क्रीमेंट होणार आहे. मग आय किती झाला? 5 नंतर 6 झाला. आता काय होईल? 6व्या स्टेपला तो चेक करेल इथे की 6 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 5 आहे का? इज इट ट्रू? यस. 6 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 5? ग्रेटर दॅन. हा, लेस दॅन. आपण चेक काय करतो? लेस दॅन आहे. मग ही कंडिशन ट्रू येईल का फॉल्स येईल? फॉल्स. फॉल्स येईल. म्हणून
तो फॉर लूप एक्झिक्यूट नाही करत, तर इथनं ह्याच्या खाली जे काही लाईन्स आहेत ते एक्झिक्यूट करायला लागतात. सो दिस इज हाऊ अ फॉर लूप वर्क्स. ठीक आहे, इज इट नाउ क्लिअर ऍटलीस्ट? Yes. Yes, ma'am. इफ एल्स मध्ये काही Yes. कळालं नाही असं काय आहे का? इफ म्हणजे काय, वी आर गोइंग टू चेक सम कंडिशन, की जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतीये तर हा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट कर. जर कंडिशन सॅटिस्फाय नाही होते तर त्यांनी काहीच दिलं नाहीये. कळतंय का? इफ फक्त जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय, फक्त जर एखादी कंडिशन सॅटिस्फाय होणार असेल तर तुम्ही हे काम करा. सपोज ती कंडिशन सॅटिस्फाय होतच नाहीये तर काय करायचं, ते काही दिलं नाही. म्हणून त्याच्यासाठी नंतर काय आलं, इफ एल्स आलं. इफ एल्स मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन वर्क नहीं कर रही है तो आप एल्स में जाके ये काम करतो. कळतंय? इफ मध्ये जर एखादी कंडिशन सॅटिस्फाय नाही होते तर काय करू मी, तर एल्स मध्ये जे काय दिले ते काम करा. ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैंने कंडीशन इफ की जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, सपोज माय एज इज ग्रेटर देन 18 इज सेटिस्फाइड, मेरा एज 19 है, तो मेरी इफ की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इट विल एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट्स विच आर मेन्शन इन इफ. एल्स मध्ये तो जाईल का? एल्स मध्ये तो जाईल का? नाही. जर इफ एग्जीक्यूट झालं, सो ओके, हियर आप एग्जांपल देखो, मार्क्स अभी क्या है 80, मुझे क्या चेक करना है, अगर मार्क्स 60 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये काम करो. क्या काम करो? तो इको करना है यू हैव पास विद फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इफ द मार्क्स आर 80 माय कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इट विल गो इन दिस इफ ब्लॉक, बट इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड इट विल नॉट गो हियर. आता सांगा मला, मार्क्स जर 50 आहेत तर काय होईल? मार्क्स जर 50 आहेत तर काय होईल? Condition direct याच्या सेकंड वर जाईल. हा, करेक्ट. म्हणजे इथली इफ कंडिशन तो चेक करणार, ही आली फॉल्स, फॉल्स झाली म्हणून तो ह्याच्यात न जाता जे काही कंडिशन दुसरी दिली एल्स, एल्स म्हणजे एखादी कंडिशन नाही झाली की तुम्ही हे काम करून टाका, एल्स म्हणजे त्याला ऑप्शन देतो की ही नाही झाली तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये जाऊन हे काम, मग तो काय प्रिंट करेल, इको यू कॅन डू बेटर. दिस इज हाऊ इफ एल्स वर्क्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण फॉर लूप बघितला. नेक्स्ट आपण नंतर बघितलं फॉर इच लूप. तो फॉर इच लूप किसके लिए यूज होता है? Yes, generally a for each loop is used for whom? Arrays. Arrays कोणाला कळलं आहे? Array म्हणजे काय, मला कोणीतरी सांगा. Array मतलब क्या होता है? वेरिएबल. Group of variable का we can say it as a special type of single variable which can store multiple values. Data structure. यस, वेरी गुड. इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल सकते हैं एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, जिसमें हम एक वैल्यू ना रखते हुए, एक वैल्यू ना स्टोर करते हुए, वी कैन स्टोर मल्टिपल वैल्यूज. सो दिस इज हाउ यू कैन इमॅजिन एन अरे. असे छोटे छोटे त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. सो टेल मी, हाऊ डज दिस व्हॅल्यूज आर रेफरन्स्ड? माझ्या ह्या अरेचं नाव सपोज आहे, त्याला काय नाव देऊया, एज. एज माझ्या अरेचं नाव आहे. तर मला सपोज 59 ला ऍक्सेस करायचं, तर कसं मी ऍक्सेस करू? इफ आय एम ट्राइंग टू ऍक्सेस दिस 59 नंबर कितवा आहे? 10, 36, 59, 10, 36, 59. सो 59 कितना नंबर पे है स्टोर्ड? थर्ड. सो शुड आई राइट हियर 3 टू reference this 59 or some other number has to be here in the second bracket, square bracket? इंडेक्सिंग कुठून स्टार्ट होतं? अरेचं इंडेक्सिंग कुठून स्टार्ट होतं? 10 पासून. हा, 10 पासून. पण ह्या पोझिशनला काय म्हणतो आपण, फर्स्ट पोझिशन का झिरोथ पोझिशन? फर्स्ट. नो, इन अरे इट इज द झिरोथ पोझिशन. झिरोने स्टार्ट होते. म्हणजे मी जर म्हंटल ए स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 0, तर तो मला काय व्हॅल्यू रिट्रीव्ह करेल? 10. जर मी लिहिलं 1 तर काय रिट्रीव्ह करेल? 36. एक्सेलंट. तसंच जर मी इथे 3 लिहिलं तर काय व्हॅल्यू येईल? 59. 85. 0, 1, 2, 3. 3 ला काय आहे? 85. कळलं?
सो हिअर Yes, यू ma'am. कॅन गेट कन्फ्युज. इंडेक्सिंग कुठून स्टार्ट होतं? 0 पासून. कळतंय का? ठीक आहे. तो Yes, ma'am. आता तुम्हाला जर एखाद्या ऍरे मधली व्हॅल्यू यूज करायची, डिस्प्ले करायची, तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज सेम थिंग्स. म्हणजे लूपच आहे हा, कि प्रत्येक वैल्यू मला रिपीट करून डिस्प्ले करायची. तो जब भी ऐसा केस है कि आपको एरे का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो आपको फॉर लूप नहीं यूज करना है, आपको फॉर ईच लूप यूज करना है, राइट? सो दिस इज हाउ फॉर ईच लूप वर्क्स. हम एग्जांपल देखेंगे. अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये क्या है? डॉलर कलर्स मतलब क्या है? व्हाट इट इज? मॅरी. नाही, इथलं पुढचं बघू नका. आधी फक्त डॉलर कलर्स बघून तुम्हाला काय कळतं की तो काय आहे? व्हेरिएबल आहे का? डॉलर कलर्स बघून फक्त काय नाही. कळतं? पुढचं बघू नका. इट इज अ वेरिएबल, ठीक है. बट नाउ दिस टाइम इट इज अ स्पेशल वेरिएबल, जिसको हमने क्या किया है? क्रिएट, उसका एरे बनाया है. तो इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे, यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इनबिल्ट फंक्शन एरे. इनबिल्ट फंक्शन म्हणजे काय? त्याचं काम ऑलरेडी PHP ने ठरवलेलं आहे की हे कामं करायची आहेत. आपल्याला जेव्हा ते काम करून घ्यायचं तर आपण काय करतो? फक्त त्या फंक्शनला कॉल करतो. सो नाउ हियर आई एम कॉलिंग द फंक्शन एरे, और उसमें मैं सारे एलिमेंट्स दे रही हूँ जो मुझे एरे में डालने हैं. तो हियर यू कैन ऑब्जर्व रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये मैंने एरे में डाल दिए. ठीक है, इधर तक क्लियर है? एरे को कैसे बनाना है? एरे का इनबिल्ट फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है, दिस वन. ओके, now I have to access these values red, green, blue, yellow. So how do I access arrays value? I need to make use of for each loop. ठीक है, for each loop. इसके बाद ब्रैकेट में आप कैसे दोगे? देखो, वेरिएबल का नाम एज डॉलर वैल्यू, मतलब इस वैल्यू में उसकी एक्चुअली वैल्यू आएगी, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब. ठीक है, तो पहली बार वो 0 से स्टार्ट करेगा अपने आप. तो इको डॉलर वैल्यू, तो फर्स्ट एट द फर्स्ट पोजीशन क्या है? वैल्यू हमारी रेड है. ठीक है, तो पहले रेड प्रिंट होगा. उसके बाद दोबारा जब तक फॉर लूप खत्म नहीं होता, ये लूप चलता ही जाएगा. एंड एट द एंड येलो के बाद वो देखेगा कि मेरा एरे खत्म हो गया. तो व्हाट इट विल डू? इट विल एग्जिट दिस फॉर लूप. ठीक है, एंड इसके बाद वो प्रिंट करेगा. अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया है कि हेलो, तो हेलो कब प्रिंट होगा? येलो के बाद हेलो मेरा प्रिंट होगा. क्यों? क्योंकि फॉर ईच लूप खत्म होने के बाद मेरा इको प्रिंट हो जाएगा. इज इट ओके? यस, प्लीज रिप्लाय. Yes, ma'am. येस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण स्ट्रिंग फंक्शन बघितले. स्ट्रिंग फंक्शन म्हणजे, स्ट्रिंग म्हणजे काय मला सांगा? इट कॅन बी अ सिरीज ऑफ कॅरेक्टर विच इज ऑलवेज एनक्लोज इन व्हॉट? डबल कोट्स. ठीक आहे, आता ह्या जे स्ट्रिंग्स आहेत त्याचं इनबिल्ट फंक्शन PHP ने दिलेले आहेत. तर हे सारे फंक्शन आपण सगळे बघितलेले आहेत. तर ते फंक्शन फक्त तुम्ही कॉल करायचे आणि तुमचं जे काही काम आहे ते तुम्ही त्यांच्याकडनं करून घ्यायचंय. तो व्हाट डज दिस strlen डज? क्या काम करके देगा हमको ये? हमने जो भी स्ट्रिंग उसको पास की है उसके वो लेंथ फाइंड करेगा. ठीक आहे, हे मी आता परत रिपीट नाही करणार, हे ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ बघाल तर हे मी डिटेल एक्सप्लेन केलेलं आहे तिथे. दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन यूज. तो आप यूज कैसे करोगे उस फंक्शन को? फंक्शन का नाम और उसके अंदर आपको वो स्ट्रिंग देनी है, जो भी आपको काम करना है. अभी strlen का काम क्या है? मैं जो भी स्ट्रिंग दूंगी उसकी वो क्या करेगा? लेंथ फाइंड आउट करके देगा. सिमिलरली ये जो सारे बोल्ड में दिए हैं, दीज आर ऑल इनबिल्ट फंक्शन. ठीक है, तो ये इसका काम क्या है आप वो वीडियो में जाके देखोगे. एंड इट विल गिव द आउटपुट इन दिस मैनर कि लेंथ कितनी है, कितने वर्ड्स है. अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स होगी. देन सपोज मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर रही हूँ कि वो कौन से नंबर पे आएगा, तो दिस इज हाउ 22 वी हैव अचीव. एंड लास्ट क्या है? अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है तो आई कैन ऑब्वियसली रिप्लेस दैट वर्ड. तो देखो, रिप्लेस के लिए क्या है? ये फंक्शन यूज करना है. किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है और कौन सी स्ट्रिंग, ये उस फंक्शन को आर्ग्युमेंट्स जाते हैं, है ना. हमने आर्ग्युमेंट्स भी देखा है. मला बालभारतीला कशाने रिप्लेस करायचंय? स्टेट बोर्ड. स्टेट बोर्डने. कुठल्या स्ट्रिंग State मधनं board. रिप्लेस करायचंय? तर मला ही जी str स्ट्रिंग str. आहे माझी, ही वाली, त्याच्यामधल्या बालभारतीला मला स्टेट बोर्डने रिप्लेस करायचंय. So here I can see my whole string is changed and Balbharti is replaced by
स्टेट बोर्ड. दिस इज हाऊ यू कॅन यूज द इनबिल्ट फंक्शन. ठीक आहे, हे सेम रिपिटेशन आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की ऍरेज, किती टाइपचे ऍरेज आहेत आपल्या PHP मध्ये? 3 टाइपचे ऍरे आहेत. त्याच्यातलं आपल्याला परीक्षेमध्ये एकच ऍरे आहे, तो आहे इंडेक्स ऍरे. इंडेक्स ऍरे म्हणजे आपल्याला हे जे नंबरिंग आपण बघितलं ना मगाशी, दिस कॉन्सेंट्रेट हिअर, 0 1 2 3 असे त्याला नंबर्स असतात. आणि पहिला ऍरे, मी ऍरे मध्ये एलिमेंट टाकली तर ती कुठे जाऊन बसणार? पहिल्यांदा मी जेव्हा ऍरे मध्ये काही व्हॅल्यू टाकते तर ती पहिली कुठे जाईल? इथे 0 जाईल. 0 एकदा ऑक्युपाय झाला की कुठे जाईल? 1 मध्ये. 1 पूर्ण झालाय की 2, 2 की 3, असं तो कम्प्लीट करत जातो, डेटा स्टोअर करत जातो. ठीक आहे, येस, इज इट क्लियर? ये वापस रिपीटेशन ही है. एंड हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे? वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इनबिल्ट फंक्शन दैट इज एरे. और इधर वैल्यूज में आप क्या दोगे? जो भी आपको इस अंदर वैल्यूज में आपको डालना है डेटा, वो आप दोगे. सो हियर वी कैन सी एन एग्जांपल. सब्जेक्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि एरे टाइप का है. अंडरस्टैंड, जो कि एरे टाइप का है. इसके अंदर मैंने कॉमा सेपरेटेड मेरे वैल्यूज डाल दिए. तो यू कैन सी हियर में इंग्लिश, हिंदी, मराठी कैसे एरे में स्टोर हो गए हैं और उसका इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2. ठीक है, नाउ सी हाउ आय एम रेफरन्सिंग देम. ही लाईन लक्षात घ्या, इथे हायलाइट केलेलं दिसते का? इथे काय प्रिंट होईल मला सांगा? ये जो सेकंड लाइन है, इको आई लाइक, what will it print? Which element or which data I am referencing to? I like what? काय दिले? सब्जेक्ट आणि अँग्युलर ब्रॅकेट मध्ये, सॉरी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 0 म्हणजे कोणती एलिमेंट? येस, इंग्लिश. इंग्लिश, बरोबर. त्याच्यानंतर इथे पुढे काय दिलंय? कॉमा दिलाय है ना, इंग्लिश कॉमा. आता हा कोणता सब्जेक्ट आहे? दुसरा सब्जेक्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 म्हणजे काय येईल? हिंदी. हिंदी. परत ऍड सब्जेक्ट ब्रॅकेट मध्ये 2 म्हणजे काय? मराठी. हा, हे एवढं कळलं. म्हणजे इथे प्रिंट काय होणार? आय लाईक इंग्लिश कॉमा हिंदी अँड मराठी, हे प्रिंट होणार. आता इथे नेक्स्ट लाईनला काय दिले बघा? इको काउंट. आणि इथे फंक्शन कोणतं बोलवलंय? काउंट. काउंट मध्ये आपण दिले ऍरेचं नाव. मग हे काय करेल असं तुम्हाला वाटतं? काउंट किती व्हॅल्यूज आहे काउंट? Number of करेक्ट, म्हणजे Values माझ्या count ऍरे करेल. मध्ये किती डेटा स्टोअर आहे. मग आपल्याला इथे व्हॅल्यू किती येईल? 2 येईल का 3 येईल? 3. 3. 3. डोंट गेट कन्फ्युज बाय द इंडेक्सिंग नंबर. इंडेक्स हा वेगळा आहे आणि ऍक्च्युअल आइटम्स किती आहेत ते वेगळे. ठीक है, सो आउटपुट में देखो कैसा आएगा? आई लाइक इंग्लिश कॉमा हिंदी एंड मराठी. काउंट किती आहे? 3, कारण की 3च डेटा आहे त्याच्यामध्ये. सो दिस इज हाऊ एन ऍरे वर्क्स. नाव कम्स द युजर डिफाईन. युजर डिफाईन म्हणजे काय? युजर डिफाईन फंक्शन म्हणजे काय? पहिले मला सांगा, फंक्शन का बनवायचे असतात आपण? येस, पटकन 10 मिनिटच राहिले. फंक्शन का बनवायचं असतं? जेव्हा एखादी गोष्ट, सी देयर आर सपोज 10 लाइन्स इन माय प्रोग्राम जो मुझे बार बार लिखने पड़ रहे हैं एंड दोज आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. तो मैं क्या करूंगी? वो जो 10 लाइन है जो मुझे बार बार रिपीट करने हैं मेरे पूरे प्रोग्राम में, उनका मैं एक फंक्शन बनाऊंगी. और नीचे मुझे जितनी बार उसको बुलाने हैं वो लाइन्स को, तो मैं सिर्फ उस फंक्शन का नाम एक लाइन में दूंगी, वो 10 लाइन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे. मतलब जब भी आपको कोई रिपीटेड टास्क करना है तो आप क्या करो? उसका एक फंक्शन बना दो एंड सिंपली कॉल दैट फंक्शन. ठीक है, इसकी वजह से आपको फंक्शन यूज करना है. अभी हमने इनबिल्ट फंक्शन देखे PHP के. इनबिल्ट म्हणजे काय? आता आपण स्ट्रिंगचे फंक्शन बघितले की नाही, ज्यांचं काम ऑलरेडी PHP ने ठरवलेलं आहे की तुम्ही हे काम करणार आहे. तर तुम्हाला जर ते काम करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही काय करणार? त्या फंक्शनला बोलवणार. यू कॉल दॅट फंक्शन. लाइकवाइज यू कैन डिजाइन योर ओन फंक्शन जिसका टास्क आपने डिसाइड करना है कि भाई मेरा फंक्शन ये काम करेगा. तो आपको अगर ऐसा करना है तो कैसे करोगे? तो द सिंटैक्स इज फंक्शन इज द कीवर्ड. आपको जैसे वेरिएबल क्रिएट करना है तो क्या आप करते हो? डॉलर डालते हो. सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी कैसे वेरिएबल लेना है तो क्या है? कीवर्ड. वैसे ही आपको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का कीवर्ड स्पेस द फंक्शन नेम राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज
और इस पैरेंथेसिस में आपको वो सारे लाइन ऑफ कोड लिखने हैं जो उस फंक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, विल सी इट विद एन एग्जांपल। नाउ सी फंक्शन कीवर्ड, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, राइट मैसेज। अभी यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मैं सारा वो काम लिखूंगी जो मेरा ये फंक्शन करने वाला है। अभी मुझे बताओ, मैंने सिर्फ ये लिखा है, मेरा ये फंक्शन कभी कॉल होगा क्या? दिस इज ओनली माई कोड, जस्ट टेल मी वेदर दिस माई फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, कभी लाइफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा क्या ये? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने भले उसका काम दिया बट उसको हमने बुलाया ही नहीं है। तो हमको अगर बुलाना है किसी फंक्शन को तो हमको सिर्फ उसके नाम से बुलाना है एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ आई एम कॉलिंग अ फंक्शन। इसको मैं जब कॉल करूंगी तो वो अपना काम करने लगेगा। अगर मैं उसको बुलाती ही नहीं हूँ तो उसका कुछ भी यूज नहीं है, वो सिर्फ जगह ले रहा है मेरे प्रोग्राम में, दैट इज ऑल। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन create a user defined function and you can call it. This line is called as calling of a function. This line is called as a definition of a function. Definition मतलब वो क्या काम करेगा वो बता रहे हैं हम, ठीक है, राइट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट्स का किसको समझा है? फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट देते हैं ना। ऑब्जर्व हियर, इथे हे फंक्शनचं काय आहे, डेफिनेशन आहे. इकडे लक्ष द्या, फंक्शनचं डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज माय नेम ऑफ द फंक्शन? स्टुडंट. आता इथे थोडे चेंजेस आहेत बघा. ह्याच्या आधी आपण काय करत होतो, ब्लँक फंक्शन लिहित होतो, इथे काहीच देत नव्हतो. आता आपण काय करणार आहे, त्या फंक्शन मध्ये व्हॅल्यूज पास करणार, म्हणजे व्हेरिएबल्स पास करणार आहे. So understand here, see I am calling this function. Are you able to see any changes in this function while calling? In the bracket I am passing some value, some arguments to that function. तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कहा जाएगा, मेरा कर्सर इधर जाएगा, एग्री। इधर जाने के बाद ये जो डॉलर रोल नंबर में ये 1 वैल्यू आएगी और डॉलर नेम में है अश्विनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इधर इको में क्या आएगा बताओ? For this particular line, what will be the echo? Yes, रोल नंबर ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. आणि नेम काय आहे? अश्विनी. तो हमारे इको में क्या आएगा? रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज अश्विनी, ठीक आहे। नेक्स्ट लाईनला काय, पुन्हा फंक्शनला बोलवले आपण, मात्र यावेळेस आपण फंक्शन मध्ये दुसऱ्या व्हॅल्यू दिले, कुठले? 2 आणि राज. तो अभी मेरे रोल नंबर में क्या रहेगा? 2 आणि नेम मध्ये काय असेल? राज। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? रोल नंबर इज 2, नेम इज राज। लाइकवाइज स्टूडेंट 3, सोनम, रोल नंबर मध्ये किती असणार आहे? 3, नेम मध्ये सोनम। सोनम। सो हमारे ये 3 लाइन ऐसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स की वजह से अलग अलग नाम और रोल नंबर प्रिंट करते थे, ठीक है। इज इट क्लियर? ये इसका आउटपुट शायद आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स का क्लियर है? फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे दे सकते हैं? यस मैम। Then we will see how we can return something from a function. इथे बघा, आता इथपर्यंत तर सगळं सेम आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे, आर्ग्युमेंट कसे द्यायचे, कसे वापरायचे. सपोज मला ह्या फंक्शन कडनं काहीतरी रिटर्न करायचं है, तो मैं जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे वो वैल्यू रिटर्न करके देगा एट द एंड. तो मग मी आता फंक्शन कुठं बोलवलं, इथे बघा, मैंने क्या किया है, सम 5 10. तो मेरा एक्स कितना है? सम क्या दिया है? 5 10. तो मेरा एक्स कितना है? 5. और y कितना है? 10. एक्सीलेंट। z में मैं क्या कर रही हूँ? 5 + 10 कर रही हूँ, तो मेरे z में कितना आया? 5 + 10 केलं ना बाळा? 15 आला है ना। तो z में कितनी वैल्यू है मेरी? 15। तो मैं क्या कर रही हूँ? रिटर्न कर रही हूँ उस फंक्शन को, मतलब जो मुझे बुला रहा है उसको मैं कुछ वैल्यू पास कर रही हूँ। तो इसकी वजह से इधर मुझे क्या रिटर्न करेगा? वो ये वैल्यू रिटर्न करेगी, z वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर 15, ठीक है। मॅम पण इथे तर 5, 10 दिले ना, 15 नाही दिली ना. हो, इथे बघ, हे फंक्शन कॉलिंग आहे का? इज इट फंक्शन कॉलिंग?
नो मॅम. 5,10 म्हणजे मी काय दिले, सम हा x ची व्हॅल्यू x ची व्हॅल्यू 5 आणि y ची व्हॅल्यू 10 दिली आहे का? हो मॅम दिली. मग इथे काय झालं, झेड मध्ये किती आलं, दोघांची ऍडिशन 15 आली. हा 15 फंक्शन काय आले. काय काम करतोय, तर झेड मध्ये काय व्हॅल्यू आली 15. रिटर्न मतलब क्या करेगा, जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं, जो भी आपको बुला रहा है उसको वो जाके रिटर्न करेगा. तो मैंने फंक्शन यहाँ पे बुलाया है, द वन विच इज हाईलाइटेड, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो जेड की वैल्यू रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे हमको मिलेगी क्या वैल्यू, 15. ठीक है. लाइकवाइज नेक्स्ट वापस दोबारा मैंने फंक्शन बुलाया है. नाउ दिस टाइम द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, 7 एंड वाई की वैल्यू 13. तो टेल मी व्हाट दिस फंक्शन विल रिटर्न मी हियर. इधर मेरी हाईलाइटेड में क्या प्रिंट होगा, 20. एक्सीलेंट, करेक्ट. लाइकवाइज अभी सम 2,4 6. 6. वेरी गुड, 6. तो ऐसे हमारी ये वैल्यूज प्रिंट होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन रिटर्न समथिंग फ्रॉम अ फंक्शन. इधर हमने आर्ग्युमेंट्स पास किए, इधर हमने कुछ उससे रिटर्न किया, म्हणजे त्याच्याकडनं आपण काहीतरी मागून घेतलं की हे दे मला उत्तर, तर त्याने ते हे उत्तर इथे आणून दिलेलं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट फॉर्म हँडलिंग. आता ह्याचा व्हिडिओ आहे. फॉर्म हँडलिंग इट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट. आपण जावास्क्रिप्ट मध्ये कसं करत होतो, जावास्क्रिप्ट आणि HTML ह्या दोघांना रिलेट करत होतो का, की फॉर्म मधली व्हॅल्यू उचलून जावास्क्रिप्टला देणे. सिमिलरली PHP मध्ये पण तसंच आहे. यू कैन सी हम टेक्स्ट बॉक्स को नाम वगैरह देंगे और उस नाम को हम यूज करेंगे. द ओनली चेंज यू विल ऑब्जर्व हियर, एक्शन में हम PHP का नाम दे रहे हैं. आता एंड होईल सेशन, त्याच्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ बघा आणि नेक्स्ट लेक्चरला लाइव सेशन मध्ये ह्याच्याबद्दलचे डाउट विचारा. ठीक है. तो ये welcome.php को बुलाएगा कब, जब हम ये सारा डेटा सबमिट करेंगे, है ना. सबमिट बटन क्लिक केल्यावर काय होतं, हा सगळा भरलेला डेटा कुठे जातो, तर जे ऍक्शन मध्ये दिलेल्या सर्व्हरचं नाव आहे तिकडे जातो. ठीक आहे. येस मॅम. येस. आता ह्याच्या पुढचं, आता मला वाटतं एंडच होऊन जाईल सेशन. तुम्ही हे पुढचं वाचून घ्या आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे बघूया. ठीक आहे. Yes ma'am. ओके.